मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हेमा इंग्लिश व्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30। साई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड नाइट, इनको क्या हो गया? तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है हमारी सुबह। तो कितने बजे से उठे हम? 5 बजे से 4 बजे से उठे हुए। आज गुसाई जी की दीदी आ रही हैं, बड़ी वाली। तो उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। कश्मीरी गेट आ गई हूँ, वहाँ से अब घर आएंगी, है गुसाई जी। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद आप लोगों से। मैं यहाँ कर रही हूँ दूध गर्म और पानी गर्म। गुसाई जी की मतलब मेरी ननद जी आ चुकी हैं, अभी आने वाली हैं, बाहर आ गई हैं। गुसाई जी गई हैं लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। हाँ, तो लगा दी है मैंने मशीन भी। और मशीन में कपड़े किससे धुलवा रही हूँ पता है? आज धोबी हैं, तो वॉशरूम में चले गया। तो चलो अब हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर अपना हम भी रजाई में घुस जाते हैं। दीदी कर रही है आराम, वो चाय पियेंगी बाद में। गर्म पानी दे दिया है। और जाओ कमर टूट गई, कमर में दर्द हो रही है। हमारे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। सबको चाय देने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्जी। नाश्ते में पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनेगी। यहाँ पर सब्जी बन रही है, पत्ता गोभी आलू। तो नाश्ते में बना रही है। दिन का खाना भी बनाना है। देखो क्या होता है, शाम को हम निकलेंगे गाँव के लिए। तो सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ सही हो जाए, बस आप लोग ये प्रे करना। ज़िंदगी जीने का नाम है दोस्तों, ऐसे ही जिया जाएगा। क्या कर सकते हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, ये है। मेरी पैकिंग हो गई है चालू गांव जाने के लिए। और रख रही हूँ मैं सामान। ससुर जी की तबीयत ऐसी ही है, अब कुछ कह नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो सामान वामान रख के ले जाते हैं। कितने दिन की पैकिंग करनी है उसका कुछ पता नहीं है, तो जितना हो सकेगा उतना लेके जाएंगे। पर जो मुझे बोल रहा है ना उल्टा सीधा, उसको तो मैं जवाब देने नहीं जाती, क्योंकि उसकी तरह नहीं हूँ। घर में मातम बन रहा है, पर वो उसको लोगों के साथ पंचायत करनी है। तो तू भूखा और भाड़ में जा, कमेंट करते ही रहे, तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है? कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा तुझे। हम लोग हो चुके हैं रेडी गाँव जाने के लिए। बैग पैक हो चुके हैं यहाँ पर हमारे। तो जो नेगेटिव आईडीज़ का वाले कमेंट वाले लोग हैं ना, उनको शायद अभी भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमें कहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, मेरी देवरानी की मैंने लाइफ ख़राब करी है, तो जो भी है उसका और मेरा कंसर्न है, ठीक है ना? जब वो आके अपनी आईडी से कमेंट करेगी ना, तब आप मोर्चा लेके खड़ी होना। और आपको मेरे घर की चिंता करने की इतनी ना तो ज़रूरत है, ना ही आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे किसकी बद्दुआ लगी है, ठीक है? उसको हमारे घर में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो मेरा बच्चा 5 साल से नहीं हो रखा है। तो मतलब 5 साल से वो मुझे वहाँ से बैठ के यहाँ बद्दुआ लगा रही थी। वो डम औरत, मतलब हद है। और मैं ये किसी को नहीं, मैं सिर्फ जो चांदनी बिस्ट आई है ना नेगेटिव कमेंट वाली, इसको बोल रही हूँ। और इसे किसी से रिलेट मत करे। जो अपने ऊपर इसे रिलेट करेगा वो उसकी स्वेच्छा होगी, और किसी अदर पर्सन से भी रिलेट करेगा तो वो भी उसकी स्वेच्छा होगी। अगर आप वो हो नहीं तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए ना, सब बात। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के बारे में बीच में पढ़ोगे तो सुनोगे मेरे मुँह से। हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा
टेंशन में है। मेरे फादर इन लॉ बीमार हैं, हम लोग गाँव जा रहे हैं और मेरे पास ये पंचायत के लिए टाइम नहीं है। ये व्लॉग मैं लास्ट शूट कर रही हूँ इस बारे में कि नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दो, और अगर आप करते रहोगे ना, अब आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। और अब मैं भी लगाऊंगी कमेंट, जो भी आए ना सब स्क्रीन पे लगाऊंगी मैं, और एक एक कमेंट का जवाब दे रही हूँ मैं। सुन, देख, तेरी दिक्कत क्या है? खुद के घर में तो तूने आग लगा के बैठी हुई है, ठीक है ना? तेरे खुद के घर में तो आग लगा के तू बैठी है, दूसरे घरों में आग लगाना चाहती है। तो सुन, तेरी जैसी इमेज नहीं है हमारी, समझ आ गया? हमारे घर के अंदर अगर हमारे किसी घर तेरी बस की है ना, तो किसी एक घर वाले के से हमारे में कमेंट करके दिखवा दे, चल तेरे बस की है तो। तुझे उल्टा जूते पड़ेंगे, तुझे ही। मैं चाहूँ ना, मेरी नंद आई हुई है, मैं उनसे बोल सकती हूँ, वो भी बोल सकते हैं बहुत कुछ, पर मुझे चाहिए नहीं। मैं अपनी लड़ाई अपने बलबूते लड़ूंगी, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए तेरी तरह, और ना ही मैं किसी के व्यूज़ की भूखी हूँ, ठीक है ना? हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तू उस परिस्थिति में गुजरेगी ना, तो उसको कभी समझ नहीं पाएगी। मैं ये लास्ट व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, अगर मुझे अब से किसी ने कमेंट करा, मैं सीधे ब्लॉक मारूंगी, मैंने सोच लिया। क्योंकि तुम जैसों का जवाब देने का ना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 2 व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। और जान लिया ना, तो रियल आईडी से आके खेल, फेक आईडी से मत आ, ठीक है? और एक बात और बोली थी कि रोटियां सेक रहे हो, हमें किसी के तवे पे रोटी सेकने की ज़रूरत नहीं है। हम नमक के साथ भी खा रहे हैं ना, हम सुख से खा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के तवे पे रोटी सेकने की। और कौन अब आ रहा है रोटी सेकने, वो तो सबको दिख ही रहा है, क्योंकि व्यू तो आ नहीं रहे, तो यहीं आएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? कंट्रोवर्सी जो चाहिए होती है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और जहाँ तक रही मेरी देवरानी की बात, तो मैं तुझे तो समझ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि तेरे पास तो रिश्तों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तुझे कहाँ से समझ आएगा? क्योंकि तेरे पास तो रिश्ते ही नहीं है। तो दूसरों के रिश्तों में टांग घुसाती है, तो तुझे वही लगता है कि दूसरा भी टांग घुसाए किसी के रिश्ते में। वो दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे, उनका अपना एक अलग वो है, हम उनकी प्राइवेसी में क्यों घुसेंगे भाई? हम कौन होते हैं बोलने वाले? तू कह रही है ना रखा है, मैंने रखा है? वे बड़ा मुहूर्त, मैं क्यों रखूँगी बता? मैं रखने वाली होती कौन हूँ? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ मैं कौन होती हूँ। उसका पति है, उसकी सास है, वो रखेंगे उसे, मैं क्यों रखूँगी? और मुझे उसकी हाई क्यों लगेगी? चाहे हमारे घर में वो वहाँ रह रही, मैं यहाँ रह रही, तो वो हमें हाई क्यों लगाएगी? क्योंकि सब तेरी तरह नहीं होते, ठीक है? तू अपने घर के खुद के रिश्ते संभाल, ठीक है? क्योंकि तू मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और है, तेरा पूरा घर जानता है, इसलिए सब तेरे पे थूकते हैं, समझ आ गया? सब थूक रहे हैं तेरे ऊपर। अब मैं सच बता रही हूँ, अगर तेरी जगह पे मैं होती ना, अगर मेरे घर के लोग मेरे साथ ऐसा करते, सीरियसली बता रही हूँ, मैं जाके ना चिल्लू भर पानी में डूब मरती, ठीक है? तेरी जैसी इमेज नहीं है हमारी घर में, है? बहू है तो अपनी औकात में रहते हैं, बहू की तरह, तेरी तरह नहीं है। बताऊँ, सास को बीच में से फाड़ देने वाली बात किसको बताई थी तूने, याद है? याद कर उस चीज़ को। सास को बीच में से फाड़ दूंगी, कैसे बोला था? देख, मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा मुंह खुल जाएगा ना बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए ये फेक आईडी वाला गेम मत खेल, और मुझे अच्छे से बता कि ये फेक आईडी कौन है, कौन बना रहा है, किसकी है। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत कथाएं सुनी है फेक आईडी के बारे में, और जिस बंदे के बारे में सुनी है वो ही है ये बंदा, ठीक है? बंदा बनते। और पल्लवी ने भी मुझे बताया है कि दीदी जब आपका व्लॉग आता था तो कैसे फेक आईडीज़ के लिए फेक आईडी बना बना कर लोगों को फ़ोन किया जाता था, इसके चैनल पे स्ट्राइक मारो, इसका चैनल बंद करा दो, इसका ये कर दो, उसका वो। तो पल्लवी और मेरे बीच में तो तू आ भी मत, ठीक है? वो हमारा कंसर्न है, तेरी तरह मैंने उसके साथ छल तो नहीं करा। तूने उसके साथ क्या करा ना, तेरे तो वो मुँह भी नहीं देखना चाहती, ठीक है? हम मिल रहे हैं, हम नहीं मिल रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में सेटल है, मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ। तेरी तरह हम लोगों पे बिल्कुल चेप नहीं हो जाते ना, लोगों के घर तक नहीं घुस जाते हम। लोगों के घर तक घुस जाओ, उसके बाद उसके उसके घर वालों की शूट करो, गलत चीज़ें शूट करके दिखाओ ताकि खुद को कंटेंट मिले, नेगेटिविटी फैलाओ। हमसे नहीं होता ऐसा। और बात रही यहाँ तक कब्बू की, तो कब्बू के साथ जो रिश्ता है ना मेरा, वो तेरा मरते दम तक कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जितना जितना उसने तुझ जैसी औरत को सपोर्ट किया था ना, शायद उतना कभी मुझे करेगी नहीं वो। क्योंकि एक बार अब बंदे का विश्वास टूटता है तो हर दूसरी बार किसी पे विश्वास कर ही नहीं पाता है, ठीक है? हम पे वो कभी विश्वास नहीं करेगी, वो भी तेरी वजह से, तूने उसका विश्वास तोड़ा है। तो हमें गू खाने के लिए मत बोल, तूने किस हद तक गू खाया है ना, अगर बोल दिया ना व्लॉग में, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ठीक है? रो रो के उसकी चौखट पे आती थी, व्लॉग बनवा दे मेरा, आज कुछ भी नहीं बना, व्लॉग बनवा दे मेरा, समझ गई? वो एक रात उसके घर को रुकना और उसको
दिखाना कि मैं अभी जा रही हूँ, समझ आ गया? बेशरम औरत, शर्म कर। मैं कम से कम उसके घर जाती हूँ तो उसको शूट तो नहीं करती, उसको सब ओने कोने तो नहीं दिखाती। कैसे शूट करती थी? तो चोरी से, छुपके से। तूने हर बार उसके साथ छल किया है, इसीलिए तूने खाया उसका गो, हमने नहीं खाया। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की कॉन्ट्रोवर्सीज़ की, ना ही मुझे कब्बू की ज़रूरत है, ना कब्बू को मेरी ज़रूरत है। हम इक्वल है, वो मेरे लिए करती है तो मैं उसके लिए करती हूँ, ठीक है? और हमारे दिल साफ हैं, तेरी तरह छल कपटी नहीं है हम दोनों, ठीक है? और हम गू खा भी रहे ना एक दूसरे का, तो तू क्यों जल रही है? तुझे भी खाना है? तुझे नहीं मिलेगा, रहने दे, निकल, तेरे लिए नहीं है। हम गू खा रहे एक दूसरे का खा रहे हैं ना, तो तुझे क्यों जल रही है? तुझे भी खाना है पर तुझे नहीं मिलेगा, हमारा गू भी नहीं मिलेगा तुझे, ध्यान में रख। तुम्हारे गू के लायक भी नहीं है। और ये लैंग्वेज मुझे इसलिए यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि देखो, एक तो हम इमोशनली बहुत परेशान हैं, उसके बाद कमेंट आ रहे हैं फालतू के, और इरिटेट हो रही हूँ मैं। मेरा मेरा ना वैसे ही हेल्थ इशू बहुत चल रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं लोगों की तरह ना रो रो के ब्लॉग में नहीं बता सकती, ना मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ना ही मुझे बताना है। समय आएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? और अभी मुझे अपने फैमिली को जाके सपोर्ट करना है। मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके लिए हम गाँव जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, और हम सब जा रहे हैं। और के मतलब ऐसा इंसान जिसके लिए रिश्ते वैल्यू नहीं करते, वो दूसरे को रिश्तों का पार्ट ना पढ़ाए, ठीक है? पहले उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उसको लाया है, तब आप दूसरे को ज्ञान देने के लिए मतलब वैलिड हो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उन रिश्तों को खुद ही नहीं अच्छा रखा है, तो दूसरे को आप ज्ञान कैसे दे सकते हो? तो उससे ना कहीं बेहतर रिश्ते निभाती हूँ मैं, और बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि 4 दिन नंदों के पीछे फुदकते रहो और 5वें दिन लड़ाई कर लो, कमेंट्स में जाके गालियाँ दे लो। मुझसे नहीं होता, मैं रियल हूँ, मैं यही हूँ जो हूँ। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जो फेक होता है ना, उसे प्रूफ करना पड़ता है। बात खत्म। डायन, जादू टोना, ये ऐसे वर्ड्स वही यूज़ करता है जिसको पता होता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। समझ गया? हम तो तेरे लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, तू खा गू हमारा, बस बात खत्म। तू खा सिर्फ गू, क्योंकि तेरे जैसे औरत के लिए ना हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है हमारा गू। क्योंकि हमने तेरे को कब से थूक दिया है हमने तुझे, हम दोबारा उसको चाटना नहीं चाहते, पर तू चाटने आई है थूका हुआ हमारा। तू खुद थूका हुआ चाटने आई है हमारा, हमने तुझे बुलाया नहीं, तो खुद से आई है, खुद से भुगत। और सच बता रही हूँ, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मंदिर की कसम खा के कह रही हूँ, मेरी बद्दुआ तो तुझे इतनी लगेगी ना, तू जिंदगी भर दुखी रहेगी, खून के आंसू रोएगी। और जिस चीज़ के लिए तू सोचती है ना तुझे मिले, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, याद रखियो। जिस परिस्थिति में हम है ना अभी, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हम लोगों को तू परेशान, मेरे को तू परेशान कर रही है, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, तुझे वो चीज़ कभी नसीब नहीं होगी, याद रखियो। क्योंकि कोई भी इंसान, इवन इस औरत तक के लिए जिसकी तुम बात करते हो डैश की, उसके लिए तक ऐसा कमेंट आया था कि इसको बच्चे ना हो, ये ना हो। मैंने उस कमेंट पे भी जाके बोला था कि ये सब गलत है, ऐसे मत बोलो, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर तेरी जैसी औरत के लिए यही अच्छा है, समझ आ गया? और मेरे से ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट। मैं तेरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, तुझे मुझसे मतलब रखने के लिए फेक आईडी बना रही। नहीं तो बताओ किसे चुला है? कौन सा 7 घंटे पहले आईडी बनाएगा? कौन 17 मिनट पहले आईडी बना के मुझे कमेंट करेगा? मेरी फैमिली में से कोई बंदा नहीं, मुझे अपनी पूरी फैमिली पर ट्रस्ट है। बोलो, मेरे फैमिली में से कोई बंदा नहीं कर सकता। इवन 6 महीने पहले आई मेरी जिठान देवरानी पे भी मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं करेगी। बोलो। अरे वो हमारा बॉन्ड है यार, वो सोशल मीडिया पे अपना बॉन्ड दिखाएंगे हम। तुम बताओ ना, सोशल मीडिया पे अपना बॉन्ड दिखाएंगे? हमें ज़रूरत नहीं है अपनी घर की चीज़ों को पब्लिक करने की, लोगों को दिखाने की। हमें पता है हम लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, हमें पता है हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हमें पता है। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसको पता है, उसको वहाँ रखा नहीं है मैंने। मैं कोई नहीं होती रखने वाली। मेरी वाइफ नहीं है वो, मेरे देवर की वाइफ है। मेरे देवर का कंसर्न है उसे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ये मैं इससे पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि जैसे मैं और मेरा पति हस्बैंड वाइफ हैं, हम इंडिविजुअल अपना डिसीजन लेते हैं, वैसे उनका वो डिसीजन है। उसको नहीं है अभी लाने का मन, जब वो लाएगा, जब वो सेटल हो जाएगा। वो सेटल नहीं है अभी, वो लड़कों के साथ रहता है अकेले। अभी हर कोई अपनी बीवी को लग्जरियस लाइफ देना चाहता है भाई। थोड़ा अभी उसकी शादी हुई है, थोड़ा अर्न करेगा, थोड़ा अपने पास रखेगा, तब जाके अपनी वाइफ को लाएगा भाई, अच्छे से रखेगा। और अभी 6 महीने उसकी शादी को हुए हैं, तो तुम लोग कौन, तुम को होते कौन हो मतलब ये सब चीज़ें कहने वाले? हमने रखा है। मैं आज आपको एक बात बता दूँ, जो मेरी सास है ना, वो भी हम पे ऐसा कोई दबाव नहीं बनाती है कि हम गाँव में रहें या हम यहाँ दिल्ली में रहें या हम क्या पहने। ये देखो, ये पहन के मैं गाँव जा रही हूँ, मैंने जीन्स और टॉप पहना हुआ है और मैं जूते पहनूंगी, उसके बाद मैं गाँव जाऊँगी।
तो हमारे घर में ना ये सब चीज़ें बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मांग भरनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगानी है, पूरे गले में मंगलसूत्र चिपकाना है। वो हमारा अपना खुद का पर्सनल कंसर्न है कि हमें क्या पहनना है। हमारी सास की तो सीधी लाइन है, आज नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे, बात ख़त्म। ना हमारी इतनी कोई टिपिकल फैमिली है, ना हमारे फैमिली के लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। सब एजुकेटेड लोग हैं, सबको पता है किसकी लिमिट कितनी है, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी के लिए गलत नहीं रखता। और तू कह रही ना बद्दुआ, तो बद्दुआ तो तेरे जैसे लोग हैं। अभी तेरी देरानी आई नहीं ना, जिस दिन तेरी देरानी आएगी ना उस दिन पता चलेगा तुझे, उस दिन देखूंगी तेरे घर में तमाशा। क्योंकि तेरे जैसी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है, और तू खासकर, तू किसी औरत की अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अपने घर में इतना जलती है लोगों से। मुँह से अगर बोलूँ ना, मैं बोलूँ, अगर मुँह से बोलना स्टार्ट करूँ, तेरे खुद के घर के लोग तेरे सर पे जूता मारेंगे। तूने जैसी ऐसी बातें मुझे बताई है, समझ आ गया। और यही समझाना चाहती हूँ कि जो बातें किसी को भी नहीं पता वो कमेंट्स में आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझते हो आप? कौन कर रहा है फिर, ये बताओ कौन कर रहा है? ठीक है। और अभी लास्ट वार्निंग है, हम लोग बहुत इमोशनल टाइम से गुजर रहे हैं और हमें नहीं चाहिए फालतू का बवाल। मेरी आईडी पे आके कमेंट करेगी उल्टे सीधे, तेरा घर का सत्यानाश होगा। मेरी बद्दुआ है ये, अगर आके मेरे उसमें कमेंट करा तूने, तेरे परिवार का सत्यानाश होगा सबसे पहले। देख लियो, दूसरे का घर तोड़ने से पहले ना अपने घर के टूटे हुए रिश्ते संभाल। जा गया? अपने घर के टूटे हुए रिश्ते संभाल। हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिश्तों को, हमें पता है हमारे रिश्ते कहाँ तक, कितनी लिमिट तक सीमित है। तेरी जैसी औरत दूसरों के घर को देख के सिर्फ जल सकती है, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। मैंने बोला ना, वो तेरे पास कभी नहीं आ सकता। जो तू सोचती है ना कि मुझे ऐसा हो, मुझे वैसा हो, अकेले के इमेजिनेशन ज़िंदगी में जी, जहाँ पर सिर्फ तेरी तारीफ़ें और तेरी बातें हों और दूसरा कोई हो ना, ठीक है। जो लाइफ तू सोचती ना कि इमेजिनेशन में तेरा बस तारीफ़ ही तारीफ़ हो, भगवान की भी बुराइयाँ होती हैं, तू तो फिर भी इंसान है। तो दोस्तों, ये व्लॉग मैं आज यहीं पर एंड करूँगी। तो और मैं एक बात आप लोगों को और बता दूँ, ये व्लॉग शायद कल डलेगा या आज डलेगा, मुझे नहीं पता है। जब भी डलेगा इसके बाद से अगर हो सकेगा तो व्लॉग शूट होंगे। गांव जाने के बाद हम कंडीशन देखेंगे क्या है कैसी है, तभी मैं व्लॉग शूट करूँगी। अदरवाइज़ मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर के लोगों के लिए बहुत इमोशनल टाइम है इस टाइम। और क्या कहते हैं, माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, चाहे कुछ हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे खुद के माँ बाप हो। मैं तो भाई उनको भी मम्मी पापा ही बोलती हूँ, मैंने कभी सास ससुर करके बोला नहीं है उन्हें। मतलब मैं हमेशा मम्मी पापा करके ही बात करी है मैंने। और मेरी सास, मेरे ससुर, मैंने नहीं बोला, मतलब पापा जी मम्मी जी। और उन पापा जी ने तो मेरा नाम दमुली रखा हुआ है, तो रखा है। तो मैं रो के दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझसे ड्रामे नहीं होते। देखो, जीवन की सच्चाई है, एक ना एक दिन किसी ना सबको जाना ही है। आज को कल कोई गया, कल कोई गया, ठीक है। और जिस लाइफ से वो गुजर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ में हैं वो। तो अब अभी हम उनसे मिलेंगे गांव जाकर, और जो भी कंडीशन होगी, मैं व्लॉग बना के नहीं दिखा सकती आप लोगों को। तो व्लॉग नहीं आएगा अगर, तो आप लोग समझ जाना, मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी। जब थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो तब तक आप लोग मेरे व्लॉग, जो पुराने व्लॉग्स हैं, उनको देख के एंजॉय करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। देखो, अब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। मैंने आपको जितना हंसाया है ना, आप उतना मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि अब शायद हमारी आंखें नम होंगी। क्योंकि लाइफ का एक वैसा आ गया कि, मतलब एक ऐसी चीज़ आ गई है जो हमें फेस करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, और जो हमारे पहले के व्लॉग है वो देखें। बाद में आकर इस चैप्टर पे मैं ज़रूर बात करूँगी। अगर ये कमेंट का सिलसिला नहीं थमा, तो अब मैं इस कमेंट वाली बंदी को सीधा ब्लॉक मारूंगी, मैं अभी बता रही हूँ। क्योंकि देखो यार, मुझे ना प्रेशर नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, मुझे ये प्रेशर नहीं चाहिए। मैंने 2 व्लॉग में समझा दिया, क्योंकि देखो, मैं यहाँ से बोलूँगी, वो वहाँ से बोलेगी, बस ये चलता रहेगा, तो मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है। और एक बार और बोल के जा रही हूँ, अपने खुद के रिश्ते संभाल ले, नहीं तो ज़िंदगी भर अकेली रहेगी, ये ध्यान में रख। ज़िंदगी भर अकेली रहेगी। एक समय ऐसा आएगा, तू अकेली खड़ी होगी, तेरे इर्द गिर्द तेरा कोई भी नहीं होगा, समझ गई। जब तक रिश्तों को संभालने की समझ नहीं है ना, जब तक समझ आएगी तब तक रिश्ते चाह चुके होंगे। तो इसीलिए रिश्तों को ऐसे संभाल के रख। जो तू ढोंग दिखाते ना कि मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, उससे रिश्ते नहीं संभलते। अंदर से जो मैल है ना, उसको साफ कर, अपने गंद जो भरा पड़ा है। लोगों के प्रति अच्छा ये सोच, अच्छा रख मन के अंदर, ठीक है। दिखावे की दुनिया दिखावे की होती है, और तू दिखावा ही करती है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। और अब आप कमेंट आएगा तो मैं सीधा ब्लॉग मारूंगी, मैं इस ब्लॉग में बोल के ब्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं कब बनेगा, बट बी से हेल्दी एंड वेल्दी,
और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। हमारा न्यू ईयर तो पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता है, बट आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घरों में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिले। इस 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जो इमोशनली लोगों ने अपने 25 जाते थे लोग, जो जिनको अपनों को खो रहे हैं, तो उनकी आत्मा को भी भगवान शांति दे और सबको अच्छी जगह स्वर्ग में जगा दे। और बस मैं ये बोलूँगी। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गुसाई जी व्लॉग में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि भाई उनके फादर हैं, मेरे भी पापा होंगे इस जगह पे, तो मुझे भी बहुत फील होता है जब आप बुढ़ा हो चाहे जवान हो, ठीक है ना, बाप बाप होता है। और किसी भी उम्र में अगर पिता आपसे दूर जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। पता है, जब आप लाइफ में बाप होता है तो ऐसा लगता है ना पीछे से कुछ है, सपोर्ट है। और अगर पिता आपके साथ नहीं होता ना तो बहुत मुश्किल होता है लाइफ में स्ट्रगल करना। वैसे ही हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए, जो भी होगा आपको दिखेगा, व्लॉग आएगा या नहीं आएगा वो भी आपको दिख जाएगा। देखो, मैं बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं बोलती कि नहीं आएगा, मैं परिस्थिति के अनुकूल मतलब परिस्थिति के साथ चलती हूँ मैं। अगर वहाँ परिस्थिति होगी बनाने की तो बनाऊँगी, नहीं होगी तो नहीं बनाऊँगी। इसी बात के साथ अपना व्लॉग में एंड करूँगी। और प्लीज़ मेरे घर के लिए प्रे करना बहुत सारी। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, हाथ जोड़ नहीं सकती क्योंकि फ़ोन पकड़ा हुआ है। बहुत विनती है आप लोगों से कि बस सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग अच्छी चीज़ के साथ में व्लॉग बनाऊँ और हमारे साथ वो इंसान भी बैठा हो। तो चलिए, बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अब हमें निकलना है गाँव के लिए, तो हमारे लिए प्रे ज़रूर करना। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय।